जब वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री अपनी जीडीपी का सिर्फ 3% अपने हेल्थ केयर में स्पेंड करे तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि उसे वर्ल्ड की कैंसर कैपिटल का डिजिग्नेशन मिले। कैंसर से होने वाली मौतों में इंडिया वर्ल्ड कैपिटल तो है ही, साथ ही आज भी इंडिया में 10% लोगों की जानें टीबी की वजह से चली जाती हैं। इंडियंस की पर मंथ मीडियन इनकम है 27,300 रुपीज। तो इस इन्फ्लेशन के टाइम पर एक इंडियन कैसे दूसरे एक्सपेंसेस के साथ साथ अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को मैनेज करेगा, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, ये हर इंडियन जानता है। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपसे सवाल करेगा कि आप अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली की हेल्थ को लेकर कितने सीरियस हैं। इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। आप हम हमारे हेल्थ केयर के बारे में कितना जानते हैं? क्या हमें वाकई बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज मिल पा रही है? क्या हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में कुछ ऐसा है जिसकी हमें फिक्र होनी चाहिए? आइए आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही पता करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में हमें वाकई फिक्र होनी चाहिए। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के दो मेजर डिविजन्स हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो कि कंप्लीटली या मोस्टली गवर्नमेंट फंडेड होता है, और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम जो कि प्राइवेट प्लेयर्स का बिजनेस ग्राउंड है। आप कुछ फैक्ट्स को ध्यान से सुनिए। 2022 में यूएसए ने अपनी जीडीपी का ऑलमोस्ट 17% अपने हेल्थ केयर में स्पेंड किया। जर्मनी ने 17%, फ्रांस ने 13%, ऑस्ट्रेलिया ने 10%, इजराइल ने 8%, साउथ अफ्रीका तक ने 9% खर्च किया, चाइना ने 6% खर्च किया। आप गेस कीजिए कि इंडिया ने कितना खर्च किया होगा? सिर्फ 3%। जब वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री अपनी जीडीपी का सिर्फ 3% अपने हेल्थ केयर में स्पेंड करे तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि उसे वर्ल्ड की कैंसर कैपिटल का डिजिग्नेशन मिले। 2023 की हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया 125 देशों में 111वें नंबर पर था, और सबसे शर्म की बात तो यह है कि हमसे कई गुना ज़्यादा गरीब सूडान, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाइजीरिया, ये छोटे देश भी हमसे कई गुना आगे थे। कैंसर से होने वाली मौतों में इंडिया वर्ल्ड कैपिटल तो है ही, साथ ही आज भी इंडिया में 10% लोगों की जानें टीबी की वजह से चली जाती हैं। प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर सैनिटेशन, क्लीन पोर्टेबल वाटर और गुड क्वालिटी फूड ना होने की वजह से भी आज भी इंडिया में 10% लोगों की जानें जाती है। और ये फैक्ट्स और हॉरिबल हो जाते हैं जब आपको पता चलता है कि ये उस कंट्री के हैं जो नॉमिनल जीडीपी में वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट और पीपीपी जीडीपी में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। एक कैंसर पेशेंट का इंडिया में एवरेज मंथली एक्सपेंस है 5,121 रुपीज, और हार्ट रिलेटेड डिजीज का एवरेज मंथली एक्सपेंस है 2,808 रुपीज। अगस्त 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियंस की पर मंथ मीडियन इनकम है 27,300 रुपीज। तो इस इन्फ्लेशन के टाइम पर एक इंडियन कैसे दूसरे एक्सपेंसेस के साथ साथ अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को मैनेज करेगा, वो कैसे ही वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेव कर पाएगा। ऐसी सूरत में किसी भी मेडिकल सर्विस के लिए एक कॉमन मैन देखता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की क्या हालत है ये हर इंडियन जानता है। अब आप ही सोचिए, ऐसी हालात में जहाँ एक कॉमन मैन को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल नहीं पा रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ट्रीटमेंट को वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो क्या करेगा? देखिए, हेल्थ हमारी लाइफ का एक ऐसा डायमेंशन है जिसे हम किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या हमारी हेल्थ केयर सिस्टम में कोई इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है, बल्कि उस इम्प्रूवमेंट की शुरुआत हमसे ही मुमकिन है। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में कोई इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम हमारे पॉलिटिशियंस को किस बेसिस पर वोट देंगे। क्योंकि इंडिया में हमारे लॉ मेकर्स हमारे इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस ही हैं, और वही डिसाइड करते हैं कि किसी सिस्टम की दुर्गति करनी है या किसी सिस्टम को अच्छा करने की सोचना। देखिए, पहला सॉल्यूशन ये है कि हमें सबसे पहले ज़रूरत है साइंटिफिक टेम्परामेंट की। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इंडिया में अंधविश्वास सर चढ़कर बोलता है। किसी सांप का काटा हुआ हो या कोई बीमारी जो ठीक नहीं हो रही हो,
हम दौड़ कर चले जाते हैं ओझा बाबाओं के पास। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो फलाना बाबा के कहने पर गोबर खा रहा है, किसी की कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो फलाना मौलवी का तावीज पहन लिया। ऐसे माहौल में हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हेल्थ अवेयरनेस सही से स्प्रेड हो सकेगी। इस टेंडेंसी के लोग इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना ही भूल जाते हैं। ओझा बाबा मौलवी टेंडेंसी वाले लोग डॉक्टर से उम्मीद करते हैं जादू की। वो जब किसी वजह से सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो वे इन्हीं लोगों से मारपीट करने लग जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की सेफ्टी हमारे लिए हमेशा से एक मेजर कंसर्न रहा है। अगला सॉल्यूशन ये है कि हम खुद को एजुकेट करें। मैं मानता हूँ कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि एक प्रॉब्लम हमारा हेल्थ केयर ये भी फेस कर रहा है कि ये ओवर रीडन है, मतलब इस पर ज़रूरत से ज़्यादा लोड है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कम से कम बीमार हो। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी इंसान जानबूझकर बीमार होता है, पर कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप हॉस्पिटल में आपके लगने वाले चक्करों को कम कर सकते हैं। आपके घर में प्रॉपर हेल्थ अवेयरनेस हो, प्रॉपर सैनिटेशन हो, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया जाए, क्लीन पोर्टेबल वाटर पे सभी का एक्सेस हो, आपकी फैमिली बैलेंस्ड डाइट को प्रायोरिटी देती हो और आप सभी एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाएं। अब बारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। गवर्नमेंट का मेडिकल एक्सपेंडिचर हमारी जीडीपी का कम से कम 8 to 10% हो, जो कि फिलहाल सिर्फ 3% है। साथ ही गवर्नमेंट को गंदी राजनीति और घोटाले से कुछ वक्त निकाल कर यह भी एश्योर करना होगा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स बढ़े, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए और टाइमली और फेयर अपॉइंटमेंट हो वैकेंट सीट्स पर। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ट्रीटमेंट को एफोर्डेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कई सब्सिडाइज्ड स्कीम्स भी लॉन्च की हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमें सीखने होंगे सिविक सेंस। हमारे यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की एक लंबी प्रथा रही है, चाहे बसेस हो, रेलवेज हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो। हम पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में गंदगी फैलाने में, इनको डैमेज करने में, प्रोटेस्ट के वक्त इनमें तोड़फोड़ करने में और आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मैं ये मानता हूँ कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का ख्याल उसी तरह से रखना चाहिए जिस तरह से हम हमारे घर का ख्याल रखते हैं, क्योंकि आखिर बने तो ये भी हमारे टैक्स के पैसों से ही है। अब आप ही सोचिए कि अगर बार बार अलॉटेड फंड इनके कंस्ट्रक्शन में ही स्पेंड होगा तो कैसे दूसरे स्टाफ की हायरिंग हो पाएगी, कैसे इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे, कैसे अपडेशन होगा। रिसेंटली हुए कोलकाता रेप और मर्डर केस में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्ट्रिक्ट लॉस के लिए, और हम ये डिमांड्स किससे कर रहे हैं? हमारे पॉलिटिशियंस से। और इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 151 सीटिंग एमपीज और एमएलएस के अगेंस्ट चार्जेस हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के। इनमें से 16 के अगेंस्ट तो रेप तक के चार्जेस हैं। अब आप एक बकरी से घास बचाने की उम्मीद करें तो इसे मैं आपकी नादानी तो नहीं समझूंगा। मैंने जितने भी सॉल्यूशंस आपको बताए हैं, इन सभी का रियलिटी में तब्दील हो पाना तभी मुमकिन है जब हमारे पॉलिटिशियंस एजुकेटेड हो और हेल्थ केयर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाना उनकी प्रायोरिटी हो। और ध्यान रखिए, उन गैर जिम्मेदारों को जिम्मेदार बनाना हमारी जिम्मेदारी।